Hello everyone. Today my chapter is solid state physics. It is a branch of condensed matter physics in which we investigate large number of properties of the solids like superconductivity, photoconductivity, etc. Solid state physics is a part of syllabus of NEP of BSc 6th semester student and MSc second semester student. This book provide the knowledge of arrangement of solids, arrangement of atoms in solids, and solids are categorized according to such arrangement: crystalline or amorphous. So such book is very important to know the properties of the solid. Solids. What are the solids? Solids are the arrangement of large number of atoms. Solids are the arrangement of large number of atoms, which preserve their volume and shape unless large external forces not applied. किसी सॉलिड की बात करें तो एटम्स का कलेक्शन होता है। एटम्स रखे होते हैं, उन्हीं के कलेक्शन को सॉलिड कहते हैं। और सॉलिड अपने शेप और वॉल्यूम को नहीं बदलता है जब तक कि कोई लार्ज एक्सटर्नल फोर्स बाहर से ना अप्लाई किया जाए। इस अरेंजमेंट के आधार पर सॉलिड्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है: क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन आइडियल केस है और एमॉर्फस नॉन आइडियल केस है। क्रिस्टलाइन सॉलिड atoms are molecules regularly repeated पैटर्न में होते हैं, मतलब सेट होते हैं। जैसे एक एटम ये है और एक एटम ये है, इसके बीच की डिस्टेंस जो भी है थर्ड एटम में भी वही डिस्टेंस होगी, फोर्थ एटम में भी वही डिस्टेंस होगी। इधर मान लीजिए कोई एक एटम है, इसके बीच की डिस्टेंस कोई है, तो यहाँ भी जो एटम होगा उसकी भी वही डिस्टेंस होगी। मतलब रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ऑफ एटम्स आर मॉलिक्यूल। क्योंकि रेगुलर रिपीटेड पैटर्न है, इसलिए जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो लॉन्ग ऑर्डर का बनेगा, लॉन्ग रेंज का बनेगा। ऑल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स आर इक्वली स्ट्रांग। अब जैसे इसके और इसके बीच का जो बॉन्ड होगा वो इसके और इसके बीच का जो बॉन्ड होगा उसकी स्ट्रांगनेस बराबर होगी। और मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। शार्प मीन्स ये है कि जब कोई एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो सारे बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे, क्योंकि सभी का स्ट्रेंथ सेम है, इक्वल स्ट्रेंथ है। ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर नॉट अप्लीकेबल इन केस ऑफ amorphous solids. No regular repeated pattern of atoms or molecule, no long range order in structure, all bonds are not equally strong, और does not have sharp melting point. Sharp means है कि अगर हमारा सॉलिड मेल्ट होता है तो पूरा सॉलिड एक साथ मेल्ट हो जाता है, क्योंकि सारे बॉन्ड ब्रेक होते हैं।
Now we study crystalline structure by lattice. Lattice. What are the lattice? What are the plane lattice? What are the space lattice and the translational vector? So lattice is the arrangement of atoms, just net-like structure. एटम्स का नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर। एक एटम है, ये एटम दूसरा है, ये तीसरा है, ये। तो ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे लैटिस कहते हैं। ये स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल प्लेन में भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। तो लैटिस इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. It is a net-like structure of atoms in which environment of atoms surround anyone. किसी एक एटम के सराउंडिंग जो दूसरे एटम्स हमारे हैं, उनका जो इन्वायरमेंट है, मतलब जो उनका अरेंजमेंट है, ऐसा ही हर एटम के अराउंड पाया जाएगा। इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पर एटम्स का बात हो रही। किसी एटम के पास मान लीजिए 4 दूसरे एटम है उसके इतनी इतनी दूरी पर, तो अगले एटम में भी 4 ही होंगे, अगले एटम में भी 4 ही होंगे। आइडेंटिकल होगा इन्वायरमेंट ऑफ एटम्स अबाउट ईच एटम। ये लैटिस है, और अगर हम इसको 2 डायमेंशनल में माने, लैटिस एक की लाइन हो सकती है, केवल एटम आपके लाइन लाइन में रखे हो। अब अगर ऐसे और कर देंगे तो प्लेन लैटिस हो जाएगी। प्लेन लैटिस में इस एटम और इस एटम के बीच का जो ये डिस्टेंस है, इसका नाम है प्रिमिटिव। से भी प्रिमिटिव कहते हैं, बी। 3 डायमेंशनल में होगा तो ये हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा 3 डायमेंशनल। लैटिस पॉइंट है 3D, मतलब प्लेन में तो 3D बना नहीं सकते, लेकिन ये कल्पना है कि 3D में ऐसे होगा। अब किसी लैटिस पॉइंट की ओरिजिन से जो वेक्टर खींचा जाएगा, उसे पोजीशन वेक्टर कहेंगे, ट्रांसलेशनल वेक्टर। जो पो, जो ओरिजिन से किसी लैटिस पॉइंट को जो मिलाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल। इफ लैटिस अरेंज्ड इन 2 डायमेंशन, then it is called plane lattice, and if arranged in 3 dimension, then it is called space lattice. Position of any lattice point from origin of space lattice, origin of in space lattice is represented by a vector is called translational vector. T is equal to n1 a cap, n2 b cap. अब चूंकि ये रेगुलर एटम्स का पैटर्न है, इसलिए अगर कोई एटम पर अगर हमको पहुंचना है, तो ऐसे मान लीजिए हमको 2 एटम मिले, ऐसे हमको 1 एटम मिला, और ऐसे हमको 3 एटम मिले वहां तक पहुंचने में। तो 2A हो गया, प्लस बी हो गया, प्लस 2C हो गया। मतलब हर एटम और दूसरे एटम के बीच की दूरी अगर ए है, और ऐसे हमको 2 एटम मिल रहे हैं, तो ट्वाइस ही होंगे। मतलब N1 N2 N3 इंटीजर्स होंगे, और ए बी सी आपके 2 एटम्स के बीच की सेपरेशन होगा along x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन।
अब किसी यूनिट का, किसी लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है यूनिट सेल होता है। जैसे ये है, एक एटम, दो एटम, तीन एटम और चार एटम, पांच, छ, सात, आठ। ये हमारा एक यूनिट सेल कहलाएगा लैटिस का। इसी को बगल में एक और रख देंगे, इसी के बगल में और रख देंगे, इसी के बगल में और रख देंगे, तो ऐसे पूरा एक सॉलिड बन जाएगा। तो यूनिट सेल क्या है? मोस्ट बेसिक एंड रिपीटेड structure of any solid. Unit cell is the most basic and repeating structure of any solid. किसी सॉलिड का जो रिपीटिंग हो रही है, वो कि कोई चीज बनी हुई है तो उसका सबसे छोटा जो सेल है, दैट इज ए यूनिट सेल। मतलब आप अगर ये बना हुआ है तो इसी के बगल में एक डब्बा और रख दीजिए, बगल में और रख दीजिए, और रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए, तो अल्टीमेटली ये आपका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसका वॉल्यूम सबसे कम होगा क्योंकि ये सबसे छोटा सेल है हमारे सॉलिड का। अगर कोई यूनिट सेल सेल्फ रिपीट कर रहा है, अपनी यूनिट सेल वही चीज फिर वही चीज, तो हम उसको लैटिस कहते हैं। जैसे NaCl है, Na की अलग लैटिस है, Cl की अलग है, वो बात होगी। मान लीजिए Na ही है, Na की पूरी लैटिस रिपीट कर रही है, तो उसको हम कहते हैं लैटिस। अगर यूनिट सेल Na के टोटल है, एक ही प्रकार के एटमों का अगर कलेक्शन है, तो उसको हम लैटिस नाम देते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये पढ़ सकते हैं। और तीसरी डेफिनेशन इसको कहा गया है कि ए पैरेललोपाइप्ड, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो पैरेललोपाइप्ड है। जिसकी ये ए है, यहां से लेके यहां तक, ये बी है और ये सी है। A parallelopipe is formed by taking concurrent edges, concurrent मतलब क्रमशः, with length equal to its primitives। मतलब इसकी जो, ये हमारा जो है, इसकी अगर हम देखें, एक आपकी डायमेंशन ये हो गई और एक डायमेंशन ये हो गई, मतलब ये वाली, एक ये हो गई और एक ये हो गई, और एक आपकी ये हो गई। अगर इस कॉर्नर से हम लेके चले, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक डायमेंशन हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तीन हो गई है। तो ABC के बीच में एंगल अगर अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा बीटा गामा एंगल्स हो गए और प्रिमिटिव्स ABC हो गए। दैट इज कॉल्ड ए यूनिट सेल। ब्रेविस लैटिसेस। 14 डिफरेंट थ्री डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एटम्स होता है किसी क्रिस्टल के अंदर। 14 मतलब कैन बी अरेंज इन क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स में 14 डिफरेंट थ्री डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशंस देखने को मिलते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्रेविस लैटिसेस। मतलब ब्रेविस ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो हमारे क्रिस्टल्स हैं उनमें 14 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस पाए जाते हैं। The smallest group of symmetrically aligned atoms which can be repeated in an array to make up the entire crystal is called a unit cell। और जो भी अरेंजमेंट है आपका कॉन्फ़िगरेशन, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। और उन्हीं यूनिट सेल को ले करके आपका क्रिस्टल बना होगा।
There are several ways to describe a lattice. लैटिस को बहुत तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. द मोस्ट फंडामेंटल डिस्क्रिप्शन इज नोन एज ब्रेविस lattices. In other words, Bravais lattice is an array of discrete points with an arrangement and orientation. मतलब अरेंजमेंट एबीसी की बात कर रहे हैं, ओरिएंटेशन अल्फा बीटा गामा that look exactly the same from any of the discrete point. हर पॉइंट के अराउंड जो कलेक्शन होगा एटम्स का, वो दूसरे पॉइंट के अराउंड जो होगा वो आइडेंटिकल होगा. सेवन टाइप्स के क्रिस्टल्स होते हैं और 14 टाइप्स की ब्रेविस लैटिसेस होती हैं. ब्रेविस 14 होते हैं और क्रिस्टल्स आपके 7 होते हैं. जैसे सबसे पहला है क्यूबिक सिस्टम. मतलब ऐसे क्रिस्टल जो क्यूबिक सिस्टम को लेकर के बनाया गया हो. क्यूबिक सिस्टम की प्रॉपर्टी है ये. all separation, all sides separation of lattice atoms are equal and angles between them is 90 degree. इस सिस्टम के ब्रेविस ने आपके 3 पॉसिबल फॉर्म किए हैं. सिंपल फॉर्म है इसका, बॉडी सेंटर्ड फॉर्म है और केस सेंटर्ड फॉर्म. अब सिंपल क्या है? सिंपल में केवल एटम्स आपके किनारे पर होते हैं बस. 4 ये ऊपर और 4 ये नीचे. 1 2 3 और 4 और 1 2 3 4. सिंपल जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है. ये हमारे पास एक ग्राउंड है, फेस है, निचला वाला हिस्सा हो गया ये, और ऊपर वाला हिस्सा ये हो गया. ये ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला हो गया, ये वाला ऊपर वाला हो गया. इनके 8 कॉर्नर पर एक एक एटम रखा हुआ है. ये अब ये तो आपकी ये जो बनाते हैं ये बन जाएंगे. इसको मिला देंगे ऐसे. ये तो सिंपल क्यूब होगा. अब दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड. बॉडी का मतलब ये 8 एटम तो होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और एक इसके बीचों बीच में होगा, यहाँ पर एक एटम होगा. तब इसके डब्बे के बिल्कुल सेंटर पर एक एटम रखा होगा, वो बॉडी सेंटर्ड हो गया. और तीसरा है फेस सेंटर्ड. ये 8 एटम तो होंगे और आपके 6 और होंगे. एक इस जगह रखा होगा इस दीवार पर, एक इस दीवार पर रखा होगा, एक इस दीवार पर रखा होगा बीचों बीच में, और एक इस दीवार पर रखा. एक यहाँ रखा होगा, एक यहाँ रखा. उसमें हो गए जाकर के 8 और 6 है, 14 एटम हो. फिगर के आधार पर एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, और 2 ये वाले फेस, मतलब ऊपर नीचे. मतलब आप इस फिगर से ज्यादा इस फिगर में हम बता सकते. तो क्यूबिक सिस्टम का प्रॉपर्टी है ए बराबर बी बराबर सी अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री. एग्जाम्पल है पोलोनियम. पोलोनियम का सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है.
बॉडी सेंटर्ड में आयरन है और फेस सेंटर्ड में कॉपर है। पोलोनियम, आयरन और कॉपर क्यूबिक सिस्टम देते हैं। अब दूसरा सिस्टम है टेट्रागोनल, कि ये प्रॉपर्टी ए और बी तो बराबर है लेकिन सी इक्वल नहीं है, लेकिन एंगल अभी भी 90 डिग्री है। मतलब एक एक डायमेंशन इक्वल नहीं है और एंगल अभी सारे 90 डिग्री है। ये प्रॉपर्टी तो मैच कर रही है क्यूबिक सिस्टम से ही है, लेकिन ये वाली बदल गई है। इसके केवल दो होते हैं, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड कैसे बनता है वो बता चुके हैं, सिंपल बता दें। सिंपल और बॉडी सेंटर, बीच में एटम रखा हुआ। तीसरा आता है ऑर्थोरहम्बिक। तीनों देखिए डायमेंशन अलग हो गई, एंगल लेकिन तीनों बराबर है। जितना लर्न हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, ये जो हम आपको प्रॉपर्टी बता रहे हैं। सिंपल, बॉडी सेंटर्ड एंड बेस, फेस एंड बेस। अच्छा, ब्रेविस लैटिसेस इसके 4 होते हैं, इसमें 2 बना हुआ है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड बेस सेंटर्ड। अब ये 3 के बारे में हम आपको बता चुके हैं, इसके और इसके और इसके। ये वाला एक नया आया, बेस सेंटर्ड। बेस में क्या होगा कि केवल आपके एक कार्नर में तो एटम होंगे ही होंगे, और एक एटम यहां होगा और एक एटम यहां होगा। मतलब इस टाइप से बेस में बनेगा। जैसे ये अर्थ हो गई कमरे का, और ये ऊपर छत हो गई। ये बना बेस सेंटर्ड एटम। बाकी ये तो है ही। ये बेस सेंटर्ड है, ये फेस है। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोरिहम्बिक, सल्फर, मैग्नीशियम सल्फेट बेस सेंटर में आता है। पोटेशियम नाइट्रेट, A is equal to B is equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma does not equal to 90 degree. Brevis lattice is simple. Their structure is this. Calcite and sodium nitrate are made up of simple rhombohedral unit cell. Hexagonal system. A is equal to B does not equal to C, alpha beta 90, but gamma does not equal to 120 degree. Gamma equal to 120 degree. Their structure is this. This is a base and this is a upper surface. It's just like a, जैसे पिंजड़ा होता है, ऐसे 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 और ऐसे लोअर होता है, और इसी प्रकार ये अपर होता है। मतलब इस प्रकार से बनता है। ये जैसे हुआ ऐसे, ऊपर जस्ट इसी प्रकार ऊपर बनता है। ये लोअर सरफेस है, बिल्कुल जस्ट सेम ऐसा ही ऊपर बनता है जब। ये है हेक्सागोनल सिस्टम। ब्रेविस लैटिस पॉसिबल है सिंपल। जिंक ऑक्साइड एंड बेरिलियम ऑक्साइड are the example of simple hexagonal system. Next is triclinic. A does not equal to B does not equal to C.
alpha does not equal to beta, does not equal to gamma, and possible Bravais lattice is simple. Their diagram is this. Potassium dichromate are the example of triclinic system. Monoclinic. Sides are not equal. Alpha and gamma 90 degree, but does not equal to beta 90 degree. This is the structure of simple Bravais lattice and base-centered Bravais lattice. Sulfur and sodium sulfate decahydrate are the example of monoclinic system. अब आपका लास्ट आता है टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल कैलकुलेशन। तो जब लैटिस बनती है तो लैटिस का एक यूनिट सेल होता है। अब इसके बगल में भी एक यूनिट सेल रखी जा सकती है इसके बगल में। तो इस कार्नर जब दूसरी यूनिट सेल इसके बगल में रखी जाएगी ऐसे, तो ये कार्नर का एटम ये कॉमन हो जाएगा। इसी प्रकार यहां रखी जाएगी तब भी ये कॉमन हो जाएगा, यहां रखी जाएगी तब भी ये कॉमन हो जाएगा, और इसके ऊपर 4 रखे जाएंगे। मतलब जो कार्नर का एटम है, टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, कार्नर का एटम 8 यूनिट सेल में शेयर करता है। NC/8, एक एटम का 1/8 पार्ट जो होता है एक यूनिट सेल में होता है। कार्नर में रखा हुआ एटम 8 यूनिट सेल में शेयर करता है, इसलिए उस कार्नर एटम का एक यूनिट सेल में 1/8 पार्ट ही यूज होता है। प्लस सेंटर वाला एटम जो होता है बॉडी में, वो पूरे यूनिट सेल के अंदर होता है, तो वो उसी यूनिट सेल का केवल पार्ट होता है, बीचों बीच में रखा होता है। और जो फेस वाला एटम होता है जो यहां रखा होता है, वो 2 यूनिट सेल में शेयर करता है। अगर कमरे के फेस पर एटम रखा होगा यहां पर कहीं भी, तो इसके बगल वाले कमरे का ही वो केवल शेयर करेगा बस। प्लस NF/2, ये मेरा फार्मूला है। अब आता है मेरा सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में बॉडी में एटम नहीं होता है, फेस में एटम नहीं होता है, और कार्नर में एटम 8 होते हैं। तो अगर हम सॉल्व करेंगे रख करके तो 1 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल 1 आ जाएगा। बॉडी सेंटर्ड में देखिए BCC में क्या होगा। BCC में कार्बन में तो 8 एटम होते हैं ये, और बॉडी में भी एक एटम होता है, फेस में एटम नहीं होते हैं। तो जब आप BCC के लिए निकालोगे इस फार्मूले में रख करके तो N=2 आ जाएगा, और जब आप FCC के लिए निकालोगे, FCC के लिए तो कार्नर में तो 8 एटम होते हैं, बॉडी में नहीं होते हैं, फेस में 6 होते हैं, एक उस फेस, एक उस फेस, एक इस पर, एक इस पर, 6 तो नहीं, मतलब टोटल 4 आ जाएंगे। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल इज डिटरमाइंड बाय दिस फार्मूला।
चाहे एनसी मतलब कार्नर एटम, एनबी मतलब बेस मतलब बॉडी एटम, एंड एनएफ मतलब फेस एटम। और this is the complete today lecture.